फ्रेंड्स, नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कुछ बातों का जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर ऐसे कपल जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं पर उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कुछ बातों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक इनको आप समझते नहीं हो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। आज के इस वीडियो में मैं किसी भी मेडिसिन की बात नहीं करने जा रही हूँ, मैं नेचुरल तरीक़ों की बात करने जा रही हूँ जो कि बेसिक्स हैं और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेती हूँ ओव्यूलेशन की, क्योंकि बिना ओव्यूलेशन के कभी कंसीव नहीं हो सकता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, तो ओव्यूलेशन को पहले समझते हैं ऐसे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ़ीमेल बॉडी हर मंथ अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। मंथ के मिड में एक एग रिलीज़ होता है आपकी ओवरी से, और उस एग की जो लाइफ है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है। यदि इन 24 घंटे के भीतर यदि एग का मीटअप स्पर्म के साथ होता है तो ही फर्टिलाइजेशन होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अगर इन 24 घंटों के भीतर मेन के सेल्स अगर एग के साथ नहीं मिलते हैं तो कंसीव नहीं हो पाती है। फिर पूरे मंथ कभी भी ट्राई कर लो, कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आपके अपने ओव्यूलेशन पीरियड को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने जाना कि ओव्यूलेशन होता क्या है, बट ओव्यूलेशन होता कब है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन डेट कैसे निकाली जाती है, इसको समझते हैं। ठीक है, सबकी पीरियड की जो साइकिल लेंथ है वो अलग अलग है। किसी की 30 दिन की होती है, किसी की 32 दिन की होती है। अब पीरियड की साइकिल लेंथ कैसे पता करते हैं, तो सपोज़ कि आज आपके पीरियड का फर्स्ट डे है और आने वाले नेक्स्ट मंथ में पीरियड का फर्स्ट डे के बीच जितना डेज़ हैं उनको काउंट करते हैं। ये आपकी साइकिल लेंथ हुई, और इस साइकिल लेंथ में अगर आप 14 दिन माइनस करते हो तो आपका ओव्यूलेशन पीरियड निकल कर आता है। ठीक है, हर फीमेल की अलग अलग साइकिल लेंथ होती है। जैसे कि जिन फीमेल की 28 डेज़ की साइकिल है उनका ओव्यूलेशन 14वां दिन होगा, जिनकी साइकिल लेंथ 30 डेज़ की है उनको 15वां दिन होगा। तो इस तरह से आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड निकाल सकते हैं। ओव्यूलेशन पीरियड के बाद फर्टाइल विंडो को जानना ज़रूरी है। फर्टाइल विंडो क्या होता है, ओव्यूलेशन के पहले के 5 दिन और बाद के 1 दिन, ये पूरे 1 वीक का जो टाइम होता है ना, इसे हम फर्टाइल विंडो में काउंट करते हैं। और फर्टाइल विंडो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय आपकी बॉडी ना प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। प्रकृति चाहती है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करो, इसके लिए बॉडी उसके लिए प्रिपेयर होती है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपके जो सर्वाइकल म्यूकस है, ये सब कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आपको जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अब कैसे समझते हैं, जैसे ही ओव्यूलेशन का पीरियड स्टार्ट होता है, आपका फर्टाइल विंडो ओपन होता है, उस समय आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऐसा होता है कि जो मेन के सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में इजीली 4-5 दिन तक सर्वाइव कर सकें। आपका जो सर्वाइकल म्यूकस होगा वो ट्रांसपेरेंट और स्लिपरी होता है, जिससे कि मेन के जो सेल्स हैं वो इजीली स्विम करके आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकें। इस समय आपका मूड काफ़ी अच्छा होता है, हाई लिबिडो होता है। तो कहते हैं ना कि ये उस टाइम प्रकृति खुद चाहती है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो, और इसलिए आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। यदि फर्टाइल विंडो के अंदर आप रिलेशन प्लान करते हो, सपोज़ आपका ओव्यूलेशन 15वां दिन है और आपने 11वें दिन रिलेशन प्लान किया है और 15वां दिन ओव्यूलेशन है भी, तो मेन के सेल्स इजीली 4-5 दिन तक सर्वाइव करते हैं। और जैसे ही आपका एग रिलीज़ होता है, एग स्पर्म का मीटअप होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसलिए फर्टाइल विंडो पे आप एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन ज़रूर प्लान करें। और यदि आपने ओव्यूलेशन डे के दिन भी रिलेशन प्लान करा है तो भी वो 24 घंटे की लाइफ क्योंकि एक ही होती है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जो मेन के सेल्स हैं
जैसे ही एग आता है उसको फर्टिलाइज़ करते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। जिन कपल को ऐसा लगता है कि मंथ में कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 1 वीक का टाइम है ना, इसी समय प्रेगनेंसी कंसीव होती है, क्योंकि मंथ में कभी भी एग रिलीज़ नहीं हो सकता है और जब तक एग रिलीज़ नहीं होगा प्रेगनेंसी कभी कंसीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स बातें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है और अधिकतर कपल को पता भी है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं डाइट की ओर, क्योंकि नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके डाइट का सही होना बहुत ज़रूरी है। डाइट में आपको ये श्योर रहना है कि ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ ज़्यादा करना है, लो कार्ब्स हाई प्रोटीन वाली डाइट लेनी है और डेयरी प्रोडक्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। एक सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं हो, न्यूट्रिशंस की, मिनरल्स की, विटामिन्स की। ओके, इसके अलावा आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो किसी तरह की कोई भी हार्मोनल इशू है तो वो जल्दी से शॉर्ट आउट हो जाती है। आपको अपना वेट भी मेंटेन रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वेट को बैलेंस में रखना है, उसके साथ साथ हार्मोन्स का लेवल भी सही होना चाहिए। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने होंगे। एक्सरसाइज के लिए आपको पहले के 15 दिन और बाद के 15 दिन अलग अलग एक्सरसाइज करने होंगे। पहले के 15 दिन यानी कि सपोज़ आज आपका पीरियड ख़त्म होता है, कल से आपने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज, तो कल फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से लेके 15वां दिन जब तक आपका ओवुलेशन होता है, इस समय आप कार्डियो भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका ओवुलेशन ख़त्म होता है, बाद के जो 15 दिन हैं उसमें आपको सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेग अप दी वॉल पोजीशन, बटरफ्लाई आसन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन का काम चल रहा होता है और इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब होने का ख़तरा होता है। आपका इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हो सकता है यदि आपने जंपिंग जैक या कार्डियो वगैरह किया, तो इसलिए लास्ट के जो 15 दिन है उसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करनी है। इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी नेचुरली कैसे कंसीव की जा सकती है, कौन सा स्पेसिफिक टाइम है जिस समय प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, साथ ही साथ कौन कौन सा डाइट हमें लेना है और कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।